So hi guys and welcome back to my channel. This side Mansi Yadav will once again. I hope everybody is doing really great. Guys, today I'm gonna talk about a very important topic. I think काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे कि आप रिजेक्ट कभी हुए या फिर डायरेक्टली सिलेक्शन हो गया आपके कैबिन क्रू इंटरव्यूज के. देयर लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी जो लोग ना कैबिन क्रू रिजेक्शन के बारे में ना बात नहीं करना चाहते हैं. देयर लॉट ऑफ पीपल ऑन यूट्यूब एज वेल जो लोग खुल के उन चीज़ों के बारे में कमेंट्स में नहीं बता पाते हैं. अंदर ही अंदर रहता है कि यार हम लोग का रिजेक्शन हो गया है, अब हम क्या करें, हम आगे कैसे बढ़े. हम लोग क्राइटेरिया के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर लेते हैं. हम ये समझ लेते हैं कि हमें इंटरव्यूज़ कैसे क्लियर करने हैं, ये चीज़ों के बारे में हम सब कुछ समझ लेते हैं. सब कुछ समझ में आ गया हमें कैबिन क्रू कैसे बनना है. हमने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया यूट्यूब से कि हाउ आई वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू और कैसे मैं बन सकती हूँ, क्या क्या क्राइटेरिया. आई अंडरस्टूड. बट अगर आपका कैबिन क्रू में रिजेक्शन हो चुका है उसके बाद आपको क्या करना है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मुझे लगता है व्हेन यू नो रीड और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो आप कैबिन क्रू के बारे में, आपको साथ साथ उसको इन्फॉर्मेशन ये भी गैदर करना इंपॉर्टेंट है कि आप कि अगर आपका रिजेक्शन हो गया, हाउ टू ओवरकम दैट थिंग. और अगर किसी का रिजेक्शन हुआ है, रिजेक्शन वीडियो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गोइंग थ्रू ऑल द वीडियोज रिगार्डिंग कैबिन क्रू. बिकॉज वो आपको दिखाता है कि किसी फॉर एग्जाम्पल मी व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माई रिजेक्शन. सो ये भी होता है कि गाइस कि मेरे रिजेक्शन से आप लोग उससे क्या क्या चीज़ सीख रहे हो, एंड आप लोग कोशिश कर रहे हो कि आप अपने इंटरव्यूज़ में ये रिजेक्शन से इस वजह से रिजेक्शन होता है, इस वजह से रिजेक्शन होता है, अब इस वजह से हमें ये चीज़ें फॉलो नहीं करनी, ये क्राइटेरिया में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए वीडियो के अंदर. सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि आप कोई भी इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो तो आप आप किसी की वीडियो देख के जाए ना, यू मेक श्योर कि मेरी ये गलती ना हो. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट गाइस. लेट मी जस्ट टॉक अबाउट माई स्टोरी. एंड आई नो बिकॉज एंड यार मुझे डर नहीं लगता अपने रिजेक्शन के बारे में बात करना, बिकॉज मुझे पता है अगर मैं अपनी गलतियों के बारे में बात करी ना कुछ कोई ना कोई जो इस वीडियो को देख रहा है वो उस गलती से सीखेगा, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो गाइस, okay, now let's get into this video and let's get start with my story, my rejection thing. So I went for a cabin crew interview. Now when I went for a cabin crew interview for Indigo Airlines, now what happened, so Indigo में क्या होता है, PhD होता है and PD होता है, and और एक होता है कि आप डायरेक्टली सिलेक्ट हो गए. नाउ PhD मीन्स योर इंग्लिश कम्युनिकेशन. नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कम्युनिकेशन इज नॉट गुड तो दे विल गो गेट यू इन दिस this PhD training that is for 1 month. Okay, and that is it's almost that is free of cost. ऐसा नहीं है कि आप लोगों से चार्जेबल होता है, ऐसा कुछ नहीं है. So that is free of cost. आपको 1 month का ट्रेनिंग मिलेगा. Then you have to go through one more interview. Okay, next is your PD, that is a personality development thing, and उसके अंदर क्या होता है कि उसके लिए आपको 1 week की ट्रेनिंग मिलेगी, and then again you have to go through one interview, and that will be your final interview. अगर आपको वो क्लियर कर लिया, that is very well and good. उसके बाद आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली यू आर गोइंग टू साइन ओवर द योर एग्रीमेंट कि हाँ मैं फाइनली किसी भी एयरलाइंस के साथ यू आर देयर. सो एंड अगर एक और चीज़ होती है दैट इज़ योर फाइनल क्लियरेंस. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका डायरेक्टली इंटरव्यू में सिलेक्शन हो चुका है. और जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, सो फर्स्ट राउंड जब मेरा सारे राउंड्स क्लियर हो गए, ठीक है ना. लास्ट राउंड में क्या हुआ, दे हैव पुट मी इन द PD ट्रेनिंग. सो आई वॉज लाइक कि ठीक है यार, लाइक काफ़ी लोग, एंड आई वेंट फॉर दिस इंटरव्यू व्हेन आई वॉज 18 years of age. और मेरे को लगता है कि ठीक है यार, मतलब बाकी लोग का तो रिजेक्शन हो गया, कम से कम चलो कहीं पर तो मेरा सिलेक्शन हो गया है ना, दैट्स गुड. बट आई डिडंट नो कि इसके बाद भी मेरा एक इंटरव्यू होने वाला है. ओके, सो व्हेन वी गो थ्रू दिस, देन दे हम लोगों ने जब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया इस चीज़ का, देन दे टोल्ड अस कि आपका 1 week का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू देने के लिए आना है. एंड देन आई गॉट टू नो अच्छा PhD वाले भी है, PD वाले भी, एंड देयर लॉट ऑफ पीपल हु हैव डायरेक्टली गॉट सिलेक्टेड फॉर इट. आई वाज लाइक ओके ठीक है, ट्रेनिंग होगी, ओके ठीक है. नाउ व्हेन आई गॉन थ्रू दिस प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सो आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग. आई वुड से कि मेरे को वो ट्रेनिंग अभी तक याद है, आई एम रियली हैप्पी दैट कि मैंने वो ट्रेनिंग किया. और कहते हैं ना कुछ अच्छे के लिए लिखा होता है. आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स विच आई रियली वांट टू टीच यू गाइस, विच आई हैव लर्नड इन दैट PD ट्रेनिंग. ओके, गेट बैक टू द स्टोरी. सो मैं उस इंटरव्यू के लिए मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट किया 1 week का, एंड आई वॉज वेरी श्योर बिकॉज आई वॉज परफॉर्मिंग वेरी गुड इन द क्लास ऑल्सो, मतलब अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई फेल्ट.
सो लाइक फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई भी चीज़ परफॉर्मेंस के लिए आ रही थी, कोई भी चीज़ आ रही थी, तो मैम और माई इंस्ट्रक्टर वॉज लाइक कि ठीक है शी इज़ परफॉर्मिंग गुड, ऐसा करके बोलती भी थी. शी वॉज लाइक ओके शी इज़ गोइंग परफॉर्मिंग गुड, ऐसा करके सी कोई दिक्कत. एंड द वे शी वॉज टेलिंग अस टू इम्प्रूव द थिंग्स ओवर देयर, हम लोग इम्प्रूव भी कर रहे थे, वी वर डूइंग इट. एंड जैसा मेरा परफॉर्मेंस जा रहा था क्लास में, आई थॉट कि हाँ ना मैं ना क्लियर कर लूँगी, बिकॉज आई एम एज अ पर्सन आई एम वेरी वोकल एंड एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, जहाँ पे मेरे को डर नहीं लगता कि लोगों से बात करने में या फिर ना ऑडियंस में बात करने में. सो आई थॉट कि आई थिंक जहाँ पे मुझे क्लैरिटी करनी चाहिए थी आई हैव डन इट, बट मुझे लगा कि शायद एंड द इंटरव्यू डे केम. सो मैं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ एंड मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है, आई रिप्लाई ऑफ दैट क्वेश्चन एंड देन आई कम आउट. और फिर हमें ना एक रूम में बिठा दिया जाता है, ऑल द पीपल आउट देयर. ओके, सो देर वॉज वन मोर क्रू जो एक्सपीरियंस क्रू था, शी वॉज फ्रॉम जेट एयरवेज बिफोर. सो आई थॉट ना जैसे ना लोग के नाम अनाउंस होने शुरू हो गए, ठीक है. आई थॉट कि अब सिलेक्शन वालों का नाम अनाउंस हो रहा है. सो नाम अनाउंस होना शुरू किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जेट एयरवेज की क्रू थी उनका नाम लिया, उसके बाद फिर मेरा नाम लिया, उसके बाद किसी और का नाम लिया. देन आई थॉट आई वाज लाइक कि यार इनका नाम लिया तो आई एम श्योर मैं सिलेक्टेड हूँ, बिकॉज शी इज़ एक्सपीरियंस क्रू है. उसके बाद ही मेरा नाम लिया, आई एम श्योर आई एम सिलेक्टेड. And then they called us and they're like, I'm so sorry, but you people got rejected. I was like, मेरे पैरों की ज़मीन खिसक गई थी. I was literally blank, totally blank, because मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या हो गया. मतलब literally I was thinking वो मतलब selected people का नेम बोल रहे हैं, and I got rejected. I was feeling really bad on that day. मतलब ऐसा लग रहा था कि यार क्या हो गया, मतलब मुझसे गलती हुई क्या, मुझे कोई एटलीस्ट. और सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है यार कि ना वो लोग आपको बताते ही नहीं है कि आप लोग की गलती कहाँ पर हुई है. एंड दैट इज़ द मेन थिंग. एंड देयर लॉट ऑफ पीपल हु टॉक अबाउट दिस कि यार आपको पता क्या चलेगा मैं गलती कहाँ हुई है, मैं निकाल क्यों रहे हो. सो उसके बाद फिर ना मेरे को ये पता चला कि वी गॉट रिजेक्टेड. उसके बाद ना मैं इतनी ज़्यादा रोने लग गई यार, बिकॉज ऑब्वियसली दैट रिजेक्शन इज़ लाइक समथिंग इट्स वेरी बिग. मतलब देयर लॉट ऑफ पीपल, उनके लिए बड़ी चीज़ नहीं होगी, बिकॉज वो लोग, कुछ लोग के लिए सपना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कुछ लोग के लिए होता है कि ठीक है अगली बार कर लेंगे. हर किसी का इमोशनली चीज़ों का लेने का तरीका अलग अलग होता है. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज ऑन द 6th फ्लोर, आई थिंक 6th or 7th फ्लोर ऑफ द आई फ्लाई, वेन जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था. आई डायरेक्टली कॉल माई मॉम, दैट वाज द फर्स्ट कॉल आई गिवन टू हर, एंड आई वाज लाइक क्राइंग. शी वाज लाइक क्या हुआ ये तो बता, तेरे को रो क्यों रही है. तो मैंने बोला मम्मा आई गॉट रिजेक्टेड इन दिस. एंड शी was actually motivating me on that time. She was like कि ठीक है ना, तेरे को तो करना भी नहीं था, तो बस इंटरव्यू के लगे थे, इट्स ओके ये वो. बट आई वॉज फीलिंग रियली बैड. मैं कहा ठीक है यार रिजेक्शन होना तो समझ में आता है, बट आई रियली वॉन्टेड टू डू इट. मतलब मुझे आई रियली वॉन्टेड टू क्लियर द इंटरव्यू. सो उसके बाद हम लोग इंटरव्यू वगैरह हो, मतलब वो सब हुआ. उसके बाद आई थॉट ऑन दैट डे ना लिटरली आई वॉज क्राइंग ऑन द एक सोफ़ा था, काउच जैसे था, वहाँ पे मैं बैठी हुई थी और वहाँ पे मैं रोए जा रही हूँ. ठीक है, उसके बाद ना इट वॉज डन, मतलब मैं वापस घर आ गई. एंड देन आई थॉट कि भाई अब मुझे ये इंटरव्यू क्लियर करना है चाहे कुछ भी हो जाए. आई रियली वॉन्ट टू क्लियर दिस इंटरव्यू. मैं लिटरली यार यू कैन थिंक अबाउट इट, बिकॉज मुझे लगता है कि ना आप किसी भी रिजेक्शन, कोई भी रिजेक्शन हो रहा है किसी भी इंटरव्यू के लिए, ऑलवेज व्हेन यू एवर कम बैक टू योर होम, ऑलवेज राइट द एवरीथिंग अबाउट द इंटरव्यू. आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाओ, आप हर एक चीज़ लिखो. दैट इज़ द मेन की आई एम टेलिंग यू अबाउट इट. क्योंकि अगर आप लिखते हो ना कि आपके इंटरव्यू में आप जाते ही क्या हुआ, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा, यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट. और हर एक इंटरव्यू का सेम ही पैटर्न होता है फॉलो करने का. व्हेन यू ऑलवेज, अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, आप ऑब्जर्व करना कि वो पैटर्न सेम फॉलो होता है. बट यू जस्ट हैव टू यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. यू हैव टू प्रैक्टिस इट एवरी सिंगल डे एंड यू विल गो थ्रू इट. समझ रहे हो. नाउ व्हाट हैपेंड, सो मैंने लिखा वो इंटरव्यू एंड देन I was just reminding myself कि कहाँ मैंने गलती करते हैं. ऑलवेज डू दैट कि आप पीछे जाओ और समझो उस चीज़ को कि यार यहाँ मैंने इंटरव्यू में गलती करी. एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अंडरलाइन दैट थिंग कि अच्छा यार यहाँ पे. और मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी उस टाइम पे. मुझे लगा था कि अब तो हो ही जाएगा, वाला चीज़ हो जाता है. सो वो चीज़ कभी नहीं होना चाहिए लाइफ में. एंड दैट टू ऑल्सो उस वक्त मिस्टेक, जो चीज़ मुझे लगा कि शायद मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी उस टाइम पे. आई गॉट लिटिल नर्वस इन दैट इंटरव्यू, ऑन इंटरव्यू डे. सो आई थॉट कि आई थिंक मुझे उस वक्त इंटरव्यू डे पे नर्वस नहीं होना है. आई ट्राइड इम्प्रूविंग ऑन दैट स्किल कि मुझे ना हर दिन उस पर इम्प्रूव करना है कि मैं नर्वस ना हूँ. वो उस टाइम श्योर होते हैं, बट उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं व्हेन यू गोइंग फॉर एनी ऑफ द इंटरव्यू, व्हेन यू डूइंग आई कॉन्टैक्ट टू ईच एनी वन जिससे आप इंटरव्यू कर रहे हो.
तो उसे इसको समझना है कि यू नो आप कैसे अपने व्हेन यू स्माइलिंग आपका यू नो नर्वसनेस ऑटोमेटिकली चला जाता है, अंदर तो है बट फेस पे दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं गाइस। मैंने वो चीज़ किया, उसके बाद देन आई अगेन वेंट फॉर द कैबिन क्रू इंटरव्यू, जो मैंने इंडिगो एयरलाइंस के साथ किया और जेट एयरवेज के साथ। मैंने 2 एयरलाइंस के साथ में इंटरव्यूज़ दिए। नाउ व्हाट हैपन, मैंने जब जेट एयरवेज के लिए इंटरव्यूज़ दिया था, नाउ जेट एयरवेज मतलब है नहीं अभी एयरलाइंस, बट हाँ जब पहले जेट एयरवेज थी एट माई टाइम, सो मैंने अप्लाई किया था। उसके बाद मैंने इंडिगो में साथ में अप्लाई किया। नाउ द थिंग हैपेंड वेरिन जहाँ पे मैंने जेट एयरवेज के लिए अप्लाई किया था, आई गॉट सिलेक्टेड, बट उसका लास्ट राउंड का जब मैंने सिलेक्शन का मेल आया, I was not checking it, and that is also very very important. So guys, always check your mails, which is very very important, because मैंने अपना मेल चेक नहीं किया था जहाँ पे मेरा सिलेक्शन का मेल आया हुआ था। और ना एवरीबडी माई फ्रेंड्स ना दे बोले कि किसी को मेल्स आते ही नहीं है, इसको मेल्स आ रहे हैं, ये चेक नहीं करना चाहती। सो प्लीज़ ट्राई टू डू इट, और ऑलवेज चेक योर ईमेल्स एवरी सिंगल डे फिर अप्लाइंग फॉर एनी ऑफ द इंटरव्यूज़। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ व्हाट हैपन, मैंने इंडिगो एयरलाइंस के लिए भी इंटरव्यू दिया था उस टाइम पे। फिर मैं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ और उस टाइम पे एंड मैंने डायरेक्टली सारे के सारे इंटरव्यूज़ क्लियर कर लिए थे और मैं डायरेक्टली सिलेक्ट हो गई। और जब मेरे ग्रेजुएशन का टाइम था, वेरी स्पेशल थिंग आई वांट टू टेल यू, जब मेरे ग्रेजुएशन का टाइम था, इन द एंड आई वाज सिटिंग ऑन द काउच, जहाँ पे ब्लैक कलर का काउच था, एंड आई वाज सिटिंग देयर, ठीक है। सो उस वक्त ना मैं जहाँ पे मैं बैठी थी ना, आई जस्ट टोल्ड माई फ्रेंड और यू नो कि ये सीट बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस सीट पे बैठ के ना मैं कुछ महीनों पहले मैं रो रही थी, बिकॉज आई वॉज क्राइंग, आई यू नो मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी। बट आज मैं उसी सीट पे बैठ के यू नो आई रियली वांट टू क्लिक अ पिक्चर ओवर हियर, क्योंकि इसमें मैं यूनिफॉर्म में बैठी हूँ सेम प्लेस पे। सो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था, और मुझे नहीं पता था मेरी फ्रेंड जाके ये पूरी क्लास को बता देगी, बिकॉज मैम ने एक एक्टिविटी कराई थी वेरिन यू हैव टू शेयर द सीक्रेट ऑफ योर फ्रेंड, जो पूरी क्लास को नहीं पता है, उसने वो ही जबान जाके बता दी पूरी क्लास को। बट येस, दैट वाज रियली रियली स्पेशल मोमेंट फॉर मी। और मुझे लगता है कि जब मैं जेट एयरवेज के लिए गई थी यार, मैंने ना बाकी लोगों को मेल करना स्टार्ट किया, जो जेट एयरवेज के लोग थे उन लोगों को मेल किया, उन लोग से बात करी कि नो आपका नेक्स्ट इंटरव्यू कब होने वाला है, ऐसा कुछ भी कि मैं फाइनल इंटरव्यू क्लियर कर लेती हूँ, वापस से बात करी एंड दे वर लाइक कि ठीक है वी विल लेट यू नो जैसे ही होगा। बट आई एम हैप्पी यार, एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड रीज़न, एंड मैं अच्छी बात है क्योंकि वो कुछ टाइम के बाद एयरलाइंस ऑटोमेटिकली ना बंद भी हो गई। बट आई एम हैप्पी कि जिस एयरलाइंस में मैं हूँ उसके लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। और देयर लॉट ऑफ थिंग्स यू नो, आप मेरे रिजेक्शन में भी सीख सकते हैं काफ़ी चीज़ें, जहाँ पे मैंने मिस्टेक करी, आप कोशिश करना कि आपके इंटरव्यूज़ के टाइम पे ये मिस्टेक ना हो। और yeah, this was my rejection story, and I thought to share it with you, and I hope you know you'll learn a lot of things from this. And अगर आपको वीडियो पसंद आई यू नो, सो अगर आपको नॉलेज मिली इससे, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज लाइक करने से देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर वेटिंग फॉर दिस वीडियो, जिनको हेल्प हो सकती है। प्लीज़ ट्राई टू डू इट, और आपका सिर्फ लाइक करना ही, सब्सक्राइब करना ही, ये यू नो इंक्रीज़ करेगा वीडियो, जो लोग देखना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचेगा। तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ डू इट गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। डू लेट मी नो आप कौन सा नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।